यह कहानी बताती है कि झूठी तारीफें चापलूसी के आगे झुकने से कितना नुकसान हो सकता है। यह कहानी उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास स्थित एक छोटे से कस्बे में घटी होती है। यहाँ का माहौल हमेशा चहल पहल भरा रहता है। धूल भरी सड़कें और बीच बीच में मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंजती है। हमारे गैरेज का नाम वृंदावन ऑटो वर्क्स था। गैरेज के अंदर पुराने टायर, जंग लगे इंजन के पुर्जे एक तरफ रखे हुए थे। दीवार पर एक पुराना कैलेंडर लटक रहा है। हवा में ग्रीस और पेट्रोल की महक साफ महसूस हो रही थी। हमारे हीरो राधेश्याम एक पुरानी मारुति 800 के नीचे लेटकर उसे रिपेयर कर रहे थे। उसका असिस्टेंट मुरारी पास ही में एक स्टूल पर बैठकर मूंगफली खा रहा था और काम करने का नाटक कर रहा था। अरे मुरारी, वो 12 नंबर का स्पैनर इधर तो देना, या बोल्ट बिल्कुल नहीं घूम रहा है। ओहो राधे भैया, उस बोल्ट को बस आपके हाथ का स्पर्श मिल जाए तो वो अपने आप ही खुल जाएगा। आप इतने महान इतिहास वाले मैकेनिक हैं, क्या यह छोटा बोल्ट आपका सामना कर सकता है? साक्षात भगवान विश्वकर्मा भी नीचे आकर काम देख ले तो शायद उन्हें भी आपसे जलन होने लगे। राधेश्याम कार से नीचे बाहर आता है। उसका चेहरा ग्रीस से सना हुआ, फिर भी मुरारी की बातें सुनकर उसके चेहरे पर 1000 वॉट के बल्ब जैसी चमक आ जाती है। वह अपनी शर्ट से ग्रीस पोंछता है और गर्व से अपनी ठुड्डी सहलाता है। क्या सच में ऐसा है मुरारी? मतलब मेरे अंदर इतना टैलेंट है? होना क्या है भैया, टैलेंट तो कूट कूट कर भरा है। आप ये मारुति 800 और ऑटो को क्यों रिपेयर कर रहे हो? आप तो असल में नासा में रहकर रॉकेट को रिपेयर करना चाहिए। लेकिन ये हमारे देश की किस्मत है कि आप मथुरा में पैदा हो गए। सच कह रहे हो यार, मेरी बुद्धि इस शहर के लिए काफी नहीं है, लेकिन क्या करे, इन गरीब लोगों के प्रति मेरा प्यार मुझे यहीं रोक कर रखा है। यही तो आपकी महानता है भैया, आपकी दरियादिली, आपका हुनर। उफ, एक शब्द में कहो तो आप इस जमाने के टेक्नोलॉजी राजा है। जब मुरारी इस तरह की तारीफ कर रहा होता है, राधेश्याम काम छोड़ देता है और आंखें बंद करके उन तारीफों का मजा लेने लगता है। मुरारी अपना काम टालकर मजे से पैरों पर पैर रखकर बैठ जाता है। तभी गैरेज के सामने एक लंबोर्गिनी कार आकर रुकती है। उस कार के इंजन की आवाज सुनते ही राधेश्याम और मुरारी दोनों चौंक कर सड़क की ओर देखते हैं। कार का शीशा धीरे धीरे नीचे आता है। उसमें से एक खूबसूरत युवती वैशाली बैठी हुई थी। वह अपना चश्मा उतार कर राधेश्याम की तरफ देखती है। एक्सक्यूज मी, क्या ये गोवर्धन रोड जाने का रास्ता है? राधेश्याम उसकी खूबसूरती देखकर उसका मुंह खुला की खुला रह जाता है। उसके हाथ से स्पैनर नीचे गिर जाता है। वह मंत्रमुग्ध होकर उसे देखते रहता है। तब मुरारी उसको एक चिकोटी लेता है। अरे हाँ मैडम, सीधे जाकर बाई तरफ मुड़ जाइए, वही गोवर्धन रोड है। वैशाली मुस्कुराती है, धन्यवाद कहती है और कार स्टार्ट करके चली जाती है। कार चले जाने के बाद राधेश्याम उसकी तरफ देखते रहता है। अरे मुरारी, देखा क्या तुमने? देव कन्या अप्सरा तो बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए ना। अरे भैया, आप ऐसे ढेले क्यों पड़ गए? इसकी खूबसूरती एक तरफ, वो कार दूसरी तरफ। वो लैम्बोर्गिनी है, उसकी कीमत करोड़ों में होगी और आप यहाँ फटे कपड़े और ग्रीस लगे चेहरे के साथ खड़े हैं। पता नहीं उसने आपको एक इंसान की तरह देखा भी या नहीं। राधेश्याम का चेहरा उतर जाता है। हाँ यार, मेरी हैसियत कहाँ है उसकी हैसियत के सामने? यही तो आपने गलती कर दी भैया। आपके पास ऐसा क्या है कि वो आपको पसंद करेगी? आजकल पैसा और महंगी कारें हो तभी प्यार परवाना चढ़ता है। वो लैम्बोर्गिनी में घूम रही है, इसलिए आपको भी लैम्बोर्गिनी में ही उसके सामने जाना चाहिए, तभी वो आपसे प्यार करेगी। अरे मूर्ख, अगर मेरे पास लैम्बोर्गिनी खरीदने के पैसे होते तो मैं यहाँ क्यों रहता? मेरे पास तो बस वो कोने में पड़ी पुरानी मारुति कार 800 है। मुरारी फिर से अपना जाल फेंकता है। क्या भैया, आप अपना टैलेंट भूल गए? आप चाहे तो मिट्टी को सोना बना सकते हैं। इस मारुति 800 को लैम्बोर्गिनी में बदलना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? वेल्डिंग मशीन उठाइए, फाइबर शीट ले आइए, 1 हफ्ते में आप लैम्बोर्गिनी के मालिक बन जाएंगे। इस दुनिया में आपसे महान इंजीनियर कौन है? राधेश्याम फिर से मुरारी की बातों में आ जाता है। अरे सही कहा है यार, मेरे पास टैलेंट है, मैं इस मारुति को बदल दूंगा। अगले 1 हफ्ते तक गैरेज में ऐसा शोर होता है जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। राधेश्याम दिन रात मेहनत करता है, लेकिन मुरारी बस पास में बैठकर चाय पीते हुए सलाह देते रहता है।
भैया उस पीछे वाले हिस्से को थोड़ा और चौड़ा कर दीजिए, तभी वो असली कार जैसी दिखेगी। आहा, क्या शेप है, क्या फिनिशिंग है राधे भैया। अगर आप कार बनाने वाली कंपनी खोल दे तो इटली वाले आकर आपसे ट्रेनिंग लेंगे। आखिरकार कार तैयार हो जाती है। वो दिखने में तो लैम्बोर्गिनी जैसी ही थी, लेकिन उसका इंजन मारुति 800 की आवाज कर रहा था। राधेश्याम सूट पहनकर चश्मा लगाकर तैयार हो जाता है। अरे कैसा लग रहा हूँ मुरारी? बिल्कुल भगवान इंद्र की तरह लग रहे हो भैया। अब जाइए, उसका दिल जीत कर आइए। राधेश्याम वो कार लेकर वैशाली के घर जाता है। वो बाहर बगीचे में बैठी थी। तब वो कार रोकता है और एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता लेकर नीचे उतरता है। वैशाली जी, मैं राधेश्याम हूँ, एक बड़ा करोड़पति हूँ। ये मेरी लैम्बोर्गिनी है। मैंने आपको पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। क्या आप मुझसे शादी करोगी? वैशाली एक पल के लिए हैरान हो जाती है और फिर हंसने लगती है। अरे देखिए मिस्टर, केवल पैसा होना ही काफी नहीं होता। मैं आपको जानती तक नहीं, फिर आपसे कैसे शादी करूंगी? सॉरी, यह प्रस्ताव मैं नहीं मान सकती। राधेश्याम निराश होकर वापस गैरेज जाता है। और मुरारी को सब कुछ बताता है। भैया आपको उसका अगर भरोसा जीतना है तो आपको अपने प्यार को साबित करना होगा। कार पर प्लीज मैरी मी का बोर्ड लगाकर पूरे शहर में घूमिए। वो जहाँ भी जाएगी आपको वहीं होना चाहिए, तभी उसे आपकी लगन पसंद आएगी। राधेश्याम वैसा ही करता है। कार पर एक बड़ा सा बोर्ड लगाकर मथुरा की सभी सड़कों पर घूमता है। वो जहाँ भी जाती थी वो कार से उसका पीछा करता। लोग अजीब नजरों से देखते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। लैम्बोर्गिनी आशिक के नाम से वीडियो वायरल हो जाता है। एक दिन राधेश्याम गैरेज में बैठा था, तभी एक काले रंग की महंगी कार आकर रुकती है। उसमें से सूट पहनकर एक भारतीय दिवाकर और एक विदेशी हेनरी नीचे उतरते हैं। राधेश्याम को देखते ही दिवाकर मुस्कुराते हुए उसके पास आता है। क्या तुम ही वो सोशल मीडिया स्टार हो? क्या तुमने ही वो कार बनाई है? राधेश्याम गर्व से। हाँ, मैंने ही अपने हाथों से बनाई है सर। मुरारी तुरंत बोल पड़ा। देखा भैया, आपकी प्रसिद्धि सातों समंदर पार चली गई। साक्षात विदेश के लोग आपके पास आ रहे हैं भैया। आप कोई आम इंसान नहीं। अरे बहुत बढ़िया। मेरे पास भी एक पुरानी मारुति 800 है। क्या तुम उसे भी ऐसे ही लैम्बोर्गिनी में बदल दोगे? कितने पैसे लोगे बताओ? राधेश्याम हिसाब लगाता है। मुझे सामान खरीदने में 4 लाख रुपए का खर्चा आया है सर। अगर आप 5 लाख देंगे तो मैं बना दूंगा। दिवाकर अचानक जोर से हंसता है, पुलिस करके चिल्लाता है। तुरंत पुलिस जीप वहां आ जाती है। राधेश्याम डर जाता है। अरे क्या हुआ सर? मैंने क्या गलती कर दी? दिवाकर गुस्से में। मैं लैम्बोर्गिनी कार का डीलर हूँ। ये जर्मनी से आए लैम्बोर्गिनी कंपनी के प्रतिनिधि है। तुम हमारी कंपनी की डिजाइन को कॉपी करके दूसरी कंपनी के कार को हमारे ब्रांड के नाम से चलाकर हमारा नाम खराब कर रहे हो। हम तुम पर कॉपीराइट का केस दर्ज कर रहे हैं। तुम्हें गिरफ्तार करवा रहे हैं। मुरारी यह देखते ही चुपचाप वहां से खिसकने की कोशिश करता है। अरे मुरारी, तुम नहीं तो मुझे ये सब करने को कहा था, कुछ तो बोलो। मुरारी पीछे मुड़कर। अरे मुझे क्या पता सर, मैंने तो मना किया था, लेकिन इन्होंने मेरी एक ना सुनी। ये पागलों जैसी हरकत करते हैं। मेरा इस काम से कोई लेना देना नहीं है सर, मुझे छोड़ दीजिए। और वो वहां से भाग गया। पुलिस राधेश्याम को ले जाती है। राधेश्याम पुलिस स्टेशन की जेल में बैठकर दुखी हो रहा था। तभी वहां पर वैशाली आती है। वो अपने वकील से बात करके उसे बेल दिलवाती है। राधेश्याम हैरान हो जाता है। अरे वैशाली जी, आपने मुझे क्यों बचाया? वैशाली शांति से बैठती है और इस प्रकार कहती है। राधेश्याम, उस दिन तुम्हें करोड़पति बनकर आए थे, इसलिए मैंने तुम्हें पसंद नहीं किया। लेकिन जब मैंने तुम्हारे कार के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वो मैकेनिक की मेहनत से किया गया एक चमत्कार था। तुम्हारे अंदर कमाल का टैलेंट है, लेकिन तुमने उस टैलेंट का इस्तेमाल गलत रास्ते पर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए किया है। वो गलत था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने मुरारी की बातों पर विश्वास करके ऐसा किया था। तारीफ करने वाले चापलूस हमेशा अपने स्वार्थ के लिए ही सोचते हैं। तुम अपने काम पर विश्वास करने के बजाय झूठी तारीफों पर भरोसा किया, इसलिए तुम्हारी यह हालत हुई है। तुम्हारा केस मैं देख लूंगी। मैं लैम्बोर्गिनी कंपनी वालों से बात करूंगी और सिफारिश करूंगी कि वो तुम्हारे टैलेंट का इस्तेमाल अपनी कंपनी में एक डिजाइनर के तौर पर करें। लेकिन आगे ऐसे पागलों वाली हरकतें मत करना।
राधेश्याम की आंखें नम हो जाती है। पैसे के लिए नहीं, तुम्हारे प्यार के लिए मैंने ये सब किया था। अब मुझे समझ में आ गया है कि बेईमानी से पाया प्यार और मेहनत कभी नहीं टिकता। वैशाली मुस्कुराते हुए, ठीक है, पहले जाकर अपना ग्रीस लगा चेहरा धोकर आओ। हम एक अच्छी सी मैकेनिक की दुकान खोलेंगे, वहाँ डुप्लीकेट नहीं बल्कि ओरिजिनल आविष्कार करेंगे, तब मैं तुमसे शादी करूंगी। राधेश्याम खुशी से उछल पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद वह कभी किसी की झूठी तारीफों के झांसे में नहीं आया। उसने केवल अपनी मेहनत और वैशाली के प्यार पर ही भरोसा किया। सीख, ऐसे लोग होते हैं जो भेड़ की तारीफ करके उसका गला काट देते हैं। झूठी तारीफों पर फूल जाने का मतलब है कि हम अपनी बर्बादी खुद मोल ले रहे हैं।